प्रणाम, नमस्कार, जय जिनेंद्र। टीवी मोबाइल आजकल तो सारे लोग देखते ही है। अच्छा सा सीरियल है क्योंकि सास भी कभी बहू थी। टॉपिक सुन के आपको आश्चर्य हुआ रहेगा कि इस दुनिया में किस सास बहू का झगड़ा नहीं होता है। तो मेरे एक भक्त ने अच्छा सवाल पूछा था कि सर, सास और बहू का झगड़ा होता है तो इसके पीछे कोई ज्योतिष कारण है या क्या है, ऐसा क्यों? तो जैसे कि सीरियल में बोला है कि सास भी कभी बहू थी। ज्योतिष के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग लॉजिक के बारे में बात करेंगे प्रैक्टिकली, कि जब एक बहू, एक औरत बहू बन के ससुराल आती है, उसकी सास उसको डोमिनेटिंग करती है, ऐसा करो वैसा करो, पाबंदियाँ बंधने आती है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी बातें स्टोर हो जाती है। और जब वो बहू सास बनती है, उसको उसकी बहू आती है, तो वो कंपैरिजन करती है कि मेरे सास ने मेरे साथ ऐसा किया था, मैंने इतने दुख झेले, मैं इतने बंधन में रही, एक क्यों नहीं रह रही। यानी वो अपनी अपेक्षाएं अपने बहू पे थोपने लगती है। तब एक कंट्रोवर्सी होके झगड़े होते हैं। यानी इज अ गेम ऑफ द साइकोलॉजी। मैंने तकलीफ सहन की है तो एक क्यों नहीं कर रही, मैंने मेरे सासू का सारा सुना है, सब कुछ किया, तो एक क्यों नहीं कर रही। पर देखिए, ज़माना बदलता है। पहले हम लोग उंगलियों पे हिसाब करते थे, बाद में कैलकुलेटर्स आए, अभी मोबाइल आया, यानी दुनिया आगे बढ़ी है। तो स्वाभाविक है कि विचारों में भी परिवर्तन आता है। पहले जूने ज़माने में माँ बाप सीख देते थे अपने बेटियों की कि आप जिस घर में जा रही हो उस घर से आपकी अर्थी निकले। पर आज का ज़माना क्या है कि भाई, तू जिस घर में जा रही है, तेरे को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो तू चली आ जा। सास के साथ झगड़ा हो रहा है, अलग हो जा। यानी माँ बाप ऐसे ही आजकल सीख देते हैं। ये माँ बाप की भी गलती नहीं है, ये आज के युग की गलती है। और स्पेशली पहले जूने ज़माने में माँ बाप को 6, 7, 8, 4, 5 बच्चे होते थे तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। अभी का जो युग है, एक या दो, पहले तो हम दो हमारे दो थे, अभी तो एक में ही बस होते हैं। तो उनका जो नज़रिया रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है कि नहीं, मेरे बच्चे को अच्छी या मेरे लड़की को अच्छी सुख सुविधाएं दूँ, उसके अपने पैरों पे खड़े रहने दो, वो खुद कमाए। तो ये सोच बदल गई। पहले की लड़कियां कमाती नहीं थी, जॉइंट फैमिली से आती थी, इसलिए सास जो बोलती थी वो एक्सेप्ट करती थी। अगर सास की गलती भी है तो वो हाँ बोलती थी कि नहीं, यू आर राइट। पर आजकल की लड़कियां एजुकेटेड है, सेल्फ डिपेंडेंट है, तो फिर जो बोलते हैं जनरेशन गैप, वो मैच नहीं होता है और फिर सास बहू में झगड़े होते हैं। अभी ये तो होगी प्रैक्टिकली बातें। अभी इसमें ज्योतिष क्या रोल करता है? तो ज्योतिष भी बहुत अच्छी से रोल करता है कि जब सास और बहू दोनों में से किसी के भी एक कुंडली में मंगल होता है तो या तो बहू स्ट्रांग होती है, जिद्दी होती है या झगड़ेल होते हैं, या तो सास होती है। तो वो जो मंगल अपना रोल प्ले करता है, तब सास बहुओं की बनती नहीं है। बहुत सी बार चंद्रमा भी कारक है, कभी कभी बहू भी सेंसिटिव होती है और कभी कभी सास भी। दोनों सेंसिटिव होते हैं तो गाड़ी पूरी चलती है, पर एक सेंसिटिव नहीं है, एक का चंद्र वीक है, एक का चंद्र पावरफुल है, तो फिर झगड़े होते हैं। यानी 9 के 9 प्लैनेट जो हैं सास बहू के आसपास घूमते हैं। तो अभी लोग बोलते हैं कि ये झगड़े होते हैं तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, आज के युग में तो सास तो नहीं बदलेंगी, क्योंकि सास का जो स्वभाव है वो आज 50 साल या 60 साल जो भी उसकी उम्र है, वो 60 साल में तो अपना नेचर नहीं बदलेंगी। पर जो बहू आ रही है उसकी उम्र या तो 20, 25 से 27 रहेंगी, तो उसको बदलना ही चाहिए। यानी अपने नेचर को बदलना, या फिर अगर घर को यूनिटी में रखना है तो बहुओं को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा सहन शक्ति होना जरूरी है। तो ये सारा खेल ग्रहों का भी होता है, विचारों का भी होता है और जनरेशन गैप का भी होता है। बहुत सी बार बोलते हैं कि सास माँ होती है, बहू बेटी होती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस माँ को अपनी बेटी है वो अच्छी ही लगनी है। बहू बहू होती है और सास सास होती है। सास कभी माँ नहीं बनती है। भले आजकल ट्रेंड है बोलने का कि मम्मी और
बहू को बेटी, पर वो थोड़ा सा एक गैप रहता ही है और डिफरेंस आना ही है। सोच का भी डिफरेंस आता है, व्यक्तिगत चॉइस का भी डिफरेंस आता है। तो हम तो बोलते हैं कि ये जो साइंस और ज्योतिष बोलता है कि आदमी को अपना स्वभाव बदलना चाहिए, भले वो सास रहो या बहू रहो। जब सास और बहू दोनों अपना स्वभाव बदलेंगी तो उसमें कभी झगड़ा होना ही नहीं है। तो इस बारे में बहुत सारे ये वाद का विषय है, पर झगड़े तो सब जगह होते हैं। तो हम तो यही कामना करते हैं कि सास भी माँ की तरह रहे और बहू भी बेटी बने। बेटी जैसी नहीं बनना है और माँ जैसी नहीं, तब जाके कई सास बहू अच्छे से रह पाती है। जय जिनेंद्र, प्रणाम।